दोस्तों, मैं रूपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज आप सभी लोगों के लिए बहुत ही जबरदस्त और बेहतरीन सेशन लेके आए फ्रेंड्स, वो भी किसमें है, एलसीएम और एचसीएफ में। फ्रेंड्स, एलसीएम में आज हम आपको बताने वाले हैं फ्रेंड्स, जो घंटियों वाले सवाल आपके एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं और ये एग्जामिनर का कह लीजिए फ्रेंड्स बहुत ही पसंदीदा सवाल है। तो फ्रेंड्स, आज के बाद एग्जाम में कभी गलत नहीं होगा, जितने भी टाइप के सवाल इसमें आते हैं। तो जो बच्चे नए हैं, मैं उनको बता दूं कि मैं हमेशा एक ही टाइप के सवाल और उसमें जितने वैरायटी के सवाल बनते हैं वो सारे लेके आता हूं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आज मैंने कैसे कैसे क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं। तो आपको शुरू से लेके अंत तक बने रहना है फ्रेंड्स, सेशन को मिस नहीं करना है, इस बात का ध्यान देना। अगर देखिए फ्रेंड, जीवन में सफलता चाहिए तो कंटिन्यूटी जरूरी है और पढ़ना भी जरूरी है। तो चलिए फ्रेंड, शुरुआत करते हैं आज के दिन का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा फ्रेंड, 3 साइकिल सवारों की चाल क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। तीनों द्वारा चली गई कम से कम वह दूरी ज्ञात कीजिए जिसमें वे पूर्ण घंटों में समय लें। तो अब देखिए फ्रेंड्स, क्या कह रहा है, समय पूछा है। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो अब यहाँ तो दूरी दिया नहीं गया है, तो आपको कुछ करना नहीं है, सीधा सीधा इन्हीं तीनों का एलसीएम निकाल दो। क्या निकाल दो, एलसीएम निकाल देंगे, आपका मामला यहाँ पे सेट हो जाएगा। तो आपको देखिए फ्रेंड्स, एलसीएम निकालने के लिए कुछ करना नहीं है। जैसे ये 10 है, 12 है और क्या है, 15। एक तरीका है देखिए फ्रेंड्स, डायरेक्ट एलसीएम निकालने का तरीका है कि बड़ी संख्या को एलसीएम माना करिए। मैं जैसे मैंने मान लिया 15 है। अब रीजन ढूंढा करिए कि ये 15 10 से क्यों नहीं कटता। तो उसका रीजन निकल के आएगा कि 2 पंचे 10, यानी 15 में 5 है लेकिन क्या नहीं है, 2 नहीं है, तो इंटू 2 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ कितना हो गया, 15 दूनी 30। अब रीजन ढूंढेंगे कि जो 30 है 12 से क्यों नहीं कटता। तो देखिए उसका रीजन यही है कि फ्रेंड से इसमें अगर हम इसको थोड़ा सा ब्रेक करें तो 2 दूनी 4 तिहाई 12। तो देखिए 15 में एक 3 है, एक 2 है, लेकिन अभी एक 2 नहीं है, तो इंटू 2 कर देंगे। 15 दूनी 30 दूनी कितना हो जाएगा, 60। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी बी ऑप्शन। अगर इस तरीके से नहीं निकाल पाते फ्रेंड, डिवीजन मेथड से आई होप आप लोग निकाल लेते होंगे। हालांकि आगे मैं आपको बताऊंगा। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। ये भी सवाल बड़ा ही बेहतरीन है। एक बार फ्रेंड्स खुद से भी क्वेश्चन बनाने का प्रयास किया करिए, अगर नहीं आता है तब आगे आपको देखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, 5 किलोमीटर की दूरी वाले एक वृत्ताकार पथ पर ए बी तथा सी एक ही स्थान से एक ही दिशा में एक ही समय पर क्रमशः 2 सही 1/2 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर तथा 2 किलोमीटर पर आवर प्रति घंटे की गति से दौड़ना आरंभ करते हैं। तो कह रहा आरंभिक बिंदु पर वे पुनः कितनी देर बाद मिलेंगे, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड, फिर समय आ गया, आपसे टाइम पूछा है। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, अभी हमने आपसे बताया। इस बार यहाँ पर डिस्टेंस दे रखा है आप सभी लोगों को। तो चलिए निकाल लेते हैं यहाँ से। तो आपको कितना हो जाएगा, देखिए फ्रेंड्स, 5 बटे ये कितना है, 2 दूनी 4, 4 एक 5/2। तो ये कितना हो जाएगा, 5/2। तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। क्लियर है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ 3 है, तो 5 में भाग करेंगे, कितना हो जाएगा, 5/3। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कितना है, 2 किलोमीटर प्रति घंटे है। तो यहाँ समय निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा कि नहीं। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। और इसी का क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम, अगर इसका मतलब हम यहाँ मान लेते हैं कि फ्रेंड्स 1 है, तो जब भिन्न का एलसीएम निकालना होता है तो फ्रेंड्स हम ऊपर वाले का एलसीएम निकालते हैं और नीचे वाले का एचसीएफ निकालते हैं। ये आप लोगों को आगे मैं चल के बताऊंगा। हालांकि अभी आपको यहाँ पे इतनी चीजें समझना है। अब देखिए फ्रेंड्स, 2 5 5 का एलसीएम निकाल देंगे, कितना आ जाएगा, 10। 10 ही तो आएगा। तो एचसीएफ 1 3 2 का निकालेंगे, कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 1 आएगा। तो 10/1 मतलब कितना हो जाएगा, 10 घंटे। कितना आ गया, 10 घंटे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स बातें आप सभी लोग समझ गए होंगे। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, फ्रेंड 3 विभिन्न चौराहों पर यातायात की बत्तियां क्रमशः 48 72 तथा 108 सेकंड के बाद बदलती रहती हैं। यदि वे 8 20 बजे एक साथ बदलें तो पुनः कितने बजे बदलेंगी, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, सीधा सीधा कुछ करना नहीं है, इसका एलसीएम निकालिए। ये भी सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान देना, और हमेशा एग्जाम में आपके पूछा जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले इसका एलसीएम निकाल देते हैं। चलिए एलसीएम इस बार मैं आपको बेसिक से ही निकालना सिखा दे रहा हूँ, बाकी डायरेक्ट भी निकाल सकते
सकते हो। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको थोड़ा सा ब्रेक करना पड़ेगा, आपको डायरेक्ट सोचना आना चाहिए। 2 से करेंगे तो यानी कितना हो जाएगा 24, यहाँ पे करेंगे भाग करेंगे 36, 2 पंचे 10, 2 चौके 8 54। फिर 2 से भाग करेंगे, देखिए फ्रेंड्स कितना आ जाएगा 12, 2 से भाग करेंगे 18, फिर 2 से भाग करेंगे 27। फिर फ्रेंड्स 2 से भाग कर दीजिए, 2 छंग 12, 2 नवा 18, फिर 27। अब देखिए फ्रेंड्स 2 से मत फिर 2 से कट कर देंगे तो 2 तिहाई 6, 9 27। अब 3 से कट करिए, किससे कट करेंगे 3 से। 3 एक अन्नम 3, 3 त्रिक 9, 3 9 27। फिर 3 से ब्रेक करेंगे तो 3 एक अन्नम 3, 3 एक अन्नम 3, 3 त्रिक 9। फिर 3 से ब्रेक करेंगे, तब तक करना है फ्रेंड जब तक नीचे 1 ना आ जाए। अब इसी को मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48। 48 गुणे कितना कर देंगे 9, कितना हो जाएगा 9 8 72, 72 की 2 कितना आ गया 7, 9 चौके 36, 36 4 40, 3 43, यानी कितना आ जाएगा फ्रेंड 432 सेकंड आ जाएगा। 432 सेकंड का मतलब कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, अगर मैं इसमें 60 से भाग कर दूं तो 6 सत्ते 42, यानी 7 मिनट 12 सेकंड कितना आ जाएगा 432 सेकंड का मतलब हो जाएगा 7 मिनट 12 सेकंड। 7 मिनट 12 सेकंड का मतलब है कि 8 20 है, तो जोड़ देंगे तो 8 27 12, कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स, सी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स सेम इसी टाइप का एक अगला सवाल है, अब इसका एलसीएम आप निकालेंगे तो अब आपको पता ही चल गया है। सेम उसी टाइप का सवाल है, आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, यानी इसका मतलब कितना आएगा 7 12, 7 मिनट 12 सेकंड आएगा। यही तो अभी हमने निकाला था, सेकंड में आएगा 432 सेकंड, यानी 7 मिनट 12 सेकंड। 10 बजे यानी 10 7 12, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी सारे सवाल प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो ये भी बड़ा ही आसान सवाल था। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा फ्रेंड 3 घंटियां क्रमशः 36 सेकंड, 40 सेकंड और 48 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। वे किसी विशिष्ट समय पर एक साथ बजना शुरू होती हैं, तो कितने समय अंतराल बाद एक साथ बजेंगी, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको कुछ करना नहीं है, 36 40 और 48 का सीधा सीधा एलसीएम निकालो। क्या निकाल दो, एलसीएम निकाल देंगे। एलसीएम निकाल देंगे, देखिए फ्रेंड 2 से काटेंगे कितना बार कटेगा 18 20, और उसके बाद कितना हो जाएगा 24। फिर 2 से काट देंगे फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा 2 9 18, 2 दहम में 20, 2 से काटेंगे 12। फिर देखिए फ्रेंड्स 2 से काट दीजिए 9, 2 पंचे 10, 2 छंग 12। अब देखिए फ्रेंड्स 3 से काट देते हैं, 3 त्रिक 9 5, उसके बाद कितना हो जाएगा 3 दूनी 6। अब नहीं, अब मत काटिए, अब ऐसे ही रहने दीजिए, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई कर लेंगे कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 तिया 72, 72 गुणे 10 करेंगे कितना हो जाएगा 720 हो जाएगा। 720 हो जाएगा, तो ये आपका 720 सेकंड है। अब इसको मिनट में कन्वर्ट कर देंगे, 60 से भाग करेंगे तो 0 से 0, 12 छंग 72, यानी कितना आ जाएगा 12 मिनट आ जाएगा। कितना आ जाएगा 12 मिनट, यानी बी ऑप्शन ही क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो इसी तरीके से एलसीएम निकाल के फ्रेंड्स आपको चीजों को कैलकुलेट करना है। अब सेम उसी टाइप का ये भी सवाल है। अब देखिए फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, कह रहा है कि 3 आदमी एक स्थान से एक साथ चलते हैं, उनके कदम क्रमशः 63 सेंटीमीटर 70 सेंटीमीटर 77 सेंटीमीटर के हैं। न्यूनतम कितनी दूरी तय की जानी चाहिए कि सभी इस दूरी को पूरे कदमों में तय कर सके। बहुत सारे बच्चे एलसीएम निकालने के पीछे भागेंगे, ऐसा बिल्कुल मत करिए। देखिए फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर में ही दिया है। अगर इसके पहले वाले सवाल में बात करूं कि फ्रेंड्स अगर यहाँ सेकंड में दिया होता तो आपको एलसीएम निकालने की आवश्यकता नहीं थी, आपको सीधा सीधा डिविजिबिलिटी रूल लगा देना है। तो सेम यहाँ भी देखिए फ्रेंड 63 में आपको 9 दिख रहा है, क्या दिख रहा है 9, ऑप्शन वही सही होगा जो 9 से कटे 9, 6 3 9 ये कट रहा है, ये हो सकता है 9 6 15 3 18, ये भी हो सकता है 6 6 12 3 15, 6 6 3 9 9 18, ये भी हो सकता है। आखिरी वाला केवल एलिमिनेट कर पाए। अब देखिए फ्रेंड 77 में आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे 11, 11 दिख रहा है। 11 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है फ्रेंड्स ऑड प्लेस को ऐड करिए, इवन प्लेस को ऐड करिए, और उनके बीच का डिफरेंस या तो 0 आए या तो 11 का मल्टीपल आए। तो अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 9 3 12 6, ये नहीं होगा। यहाँ पे देखिए 6 3 9, हाँ 9 ये हो सकता है। यहाँ पे 9 6 15, 15 और 15 के 3 के बीच का डिफरेंस 12, ये नहीं होगा। एक ही ऑप्शन सही है, कौन सा, बी वाला। तो इसी तरीके से आपको कैलकुलेट
करना था। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। फ्रेंड्स इस टाइप का एक सवाल मैं करा चुका हूँ, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। इसको आप लोग खुद से प्रैक्टिस करिएगा। देखिए फिर मैं कुछ क्वेश्चन डाल देता हूँ जिसको आप लोगों को खुद से प्रैक्टिस करना होता है। ये सवाल बड़ा बेहतरीन है। क्वेश्चन कह रहा है 4 घंटियां क्रमशः 24 सेकंड, 36 सेकंड, 48 सेकंड और 64 सेकंड के अंतराल पर बजना शुरू करती हैं। कह रहा है 7 घंटे 12 मिनट में वे कितनी बार एक साथ बजेंगी, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स आपको कुछ करना नहीं है। अब देखिए 24, 36, 48 और 64, 24, 36, 48 और क्या है 64। इनका सबसे पहले एलसीएम निकालो। एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकालेंगे सबसे पहले 2 से काट दीजिए फ्रेंड्स, 12, 18, 24 और कितना हो जाएगा 32। फिर 2 से कट करिए। फिर 2 से कट करेंगे कितना हो जाएगा, 2 छंग 12, 2 9 18, 2 से काटेंगे 12, 2 से काटेंगे 16। फिर देखिए फ्रेंड 2 से काटिए, 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6, 9 नहीं कटेगा, 2 छंग 12, 2 अठे 16। फिर 2 से काटेंगे, फिर 2 से काटेंगे तो देखिए फ्रेंड 3, 9, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8। अब मत काटिए, अब 3 से काट दीजिए सीधा सीधा। 3 एक अन्नम 3, 3 त्रिका 9, 3 एक अन्नम 3, 4। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तियां 48। यही हो जाएगा 16 तियां 48 गुणे 12। 48 गुणे 12 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए फ्रेंड्स 12 अठे 96, 96 की 6 9 आ गया, 12 चौके 48, 48 2 50 7 57 यानी कितना हो जाएगा 576 सेकंड आएगा। क्लियर है, 576 सेकंड आया। अब कह रहा 7 घंटे 12 मिनट में वे कितनी बार एक साथ बजेंगे, तो इसको भी सेकंड में बनाओ। तो इसको सेकंड में बनाने के लिए 7 घंटे का मतलब सत्संग 42 यानी कितना हो जाएगा 420 प्लस 12 यानी 432 मिनट आएगा। तो इंटू इंटू 60 कर देंगे तो 432 इंटू 60 कितना हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, बटे 576। यही है। अब सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स 4 से काट देते हैं। 4 से काटेंगे तो 4 एक अन्नम 4, 4 एक अन्नम 4 चौके 16, 4 चौके 16। इसको 4 से काटेंगे तो 108 हो जाएगा। 12 से काटिए, 12 ब्रह्म में 144, 12 नवैया 108। फिर 12 से काट देंगे तो 12 पंचे 60, 9 पचे 45 आ गया। लेकिन देखिए फ्रेंड्स ये 45 बार तो बजेंगे ही बजेंगे, लेकिन यहाँ पे गलती मत कर दीजिएगा। कोई भी बच्चा अगर 45 टिक कर देगा तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक बार यहाँ स्टार्टिंग में बजना शुरू की होंगी, उसके बाद फिर ऐसे ऐसे जो है कंटिन्यू बजती रहेंगी। क्लियर है, तो यानी 45 में एक जोड़ देंगे, इस बात का ध्यान देना। हमेशा एक ऐड कर दिया जाता है, यानी 46 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी बी वाला ही क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। सेम उसी टाइप का ये भी सवाल है। इस क्वेश्चन को आप लोग फ्रेंड खुद से प्रैक्टिस करिएगा। देखिए फ्रेंड मैं कुछ क्वेश्चन ऐसा डाल देता हूं कि आप लोग खुद से प्रैक्टिस करेंगे, ताकि चीजें आपको फिर अलग से कहीं से प्रैक्टिस करने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स ये अगला क्वेश्चन बड़ा ही बेहतरीन और शानदार है। एक माली के पास फूलों के कुछ पौधे हैं। जब वह 4, 6, 8 या 12 फूलों को ढेर बनाता है तो प्रत्येक दशा में 2 फूल बच जाते हैं, परंतु 14 फूलों की ढेर बनाता है, एक भी फूल नहीं बचता। ज्ञात कीजिए माली के पास कुल कितने फूल हैं। बड़ा आसान सवाल है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। जैसा कि मैं एक क्वेश्चन हमेशा होमवर्क लाता हूं फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूरी ईमानदारी से बताइएगा। फ्रेंड्स सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको आगे बहुत ही हेल्प मिलने वाली है यहाँ से। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल दी बेस्ट।